दो शब्द है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। वैसे जानकारी सबको है कि एक्यूरेसी का क्या मतलब है, प्रिसाइज का क्या मतलब है, ये सबको जानकारी है। बट हो सकता है बहुत लोग ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे अभी कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर क्या है। एक्यूरेसी तो चलो शब्दों से थोड़ा समझ में आ रहा है, प्रिसीजन कई लोगों के लिए नया होगा। ज़रा ध्यान दें, ये आप कोई भी प्रैक्टिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री में करें तो सबसे पहले पेज में प्रैक्टिकल के यही सिखाया जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं सीखे हैं तो कम से कम मतलब हम यहाँ पर समझ लेंगे, समझेंगे एक्यूरेसी का मतलब क्या और प्रिसीजन का मतलब क्या। मान ली यहाँ पर ऐसा समझूं, कोई हमको ट्रू वैल्यू के आसपास चलना है ना। ट्रू वैल्यू कोई है, उसके आसपास हमको चलना है, ठीक है। कोई ट्रू वैल्यू होगा, अब ट्रू वैल्यू के आसपास चलना है। अब वो ट्रू वैल्यू कैसे, ट्रू वैल्यू उसको समझना है कि ट्रू का मतलब है यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू है। हमने मान लो 10 प्रैक्टिकल किया, समझते जाइए क्या समझा रहा हूँ। हमने मान लो 10 प्रैक्टिकल किया और 10 प्रैक्टिकल से हमने क्या किया, 10 प्रैक्टिकल, हमने 10 रीडिंग लिया। 10 में से एक्चुअल जो 10 में से सपोज ये एक डॉटेड वैल्यू है, सपोज ये ए है ना। ये ए यहाँ पर सही वैल्यू है, ए पर हमको जाना है। लेकिन हमारा जो वैल्यू है वो दो तरह से आया, मतलब 10 प्रैक्टिकल में से कुछ वैल्यू एकदम इसके आसपास रहे, 4 वैल्यू, बाकी जो 6 वैल्यू हैं वो इनसे दूर रहा। ये समझिए, इसे आप समझ जाएंगे। ये दो तरह से वैल्यू हमने लिया। मैं ऐसा बोलूँ, कुछ वैल्यू एक ए के एक सेंटर है हमारा ट्रू वैल्यू का, और इस ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब रहा। बाकी जो वैल्यू है वो इस ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर रहा। अब काफ़ी दूर रहा का क्या मतलब हुआ है उसको ज़रा देखें कि अब बाकी जो वैल्यू है वो काफ़ी दूर रहा, लेकिन ये आपस में काफ़ी करीब रहा। 2 4 6 और ये 4 10। 10 रीडिंग में से आप सोचिए, 10 रीडिंग में से 4 रीडिंग इस सेंटर के करीब रहा, और इस सेंटर को ए जो लिखा हूँ उसको क्या मार रहा हूँ, उसको ट्रू वैल्यू मार रहे हैं। या ए ना लिखना है तो आप कोई दूसरा पॉइंट बना दीजिए, है ना, दूसरे कलर से। सपोज करिए ये हमारा, ये जो सेंटर पे जो रेड डॉट दे रहा हूँ वो ट्रू वैल्यू है, और इस ट्रू वैल्यू के को लाने के लिए हमने 10 प्रैक्टिकल किया। कितने, 10, टोटल 10। अब टोटल 10 प्रैक्टिकल आने के बाद का ऑब्जर्वेशन का हमने जब डॉट डॉट बनाया तो देखे कि इस ट्रू वैल्यू के करीब ये 4 डाटा दिखे और कुछ डाटा थोड़ा दूर पर दिखे, और लेकिन अब बाकी 6 डाटा आपस में काफ़ी क्लोज हैं लेकिन ट्रू वैल्यू से दूर हैं। मैं जानबूझ के ऐसा बनाया हूँ। अब आप समझिए, एक डिफरेंसेस और करता हूँ, इसको थोड़ा दूर दूर करता हूँ, ऐसे ये आपस में दूर दूर है, ठीक है। हाँ, इस 6 डाटा को देखिए, ये जो 6 डाटा है उसमें का क्या खासियत है, 2 4 6। इसका खासियत ये है, इसको जितना करीब हो सके उसको दिखाओ ताकि मतलब को और अच्छे से समझा सकूं, है ना। ये लीजिए, इसको ऐसे दिखाया, ठीक है। हाँ, मैं बोलूँगा यहाँ पे ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू, ये प्रिसाइज वैल्यू है। ये किसको फॉलो कर रहा है, प्रिसीजन को, ये इसको फॉलो कर रहा है। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आए हैं 4, वो किसको फॉलो कर रहे हैं, एक्यूरेसी को। अब दोनों में अंतर समझ में आया होगा। क्या बोला भाई, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, ट्रू वैल्यू के करीब कितना है ना, करेक्टनेस के आप आस कितना है, वो एक्यूरेसी को जज करता है। और प्रिसीजन क्या जज करता है, प्रिसीजन बताता है कि हम जो 10 रीडिंग लिए वो कितना पास आया। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब हम इनमें से बेस्ट कौन सा ऐसा बोले तो मैं बोलूँगा बेस्ट वही होगा जिसमें दोनों चीज़ अच्छा हो, एक्यूरेसी के साथ साथ प्रिसाइज भी हो, है ना, एक्यूरेसी के साथ साथ प्रिसाइज भी हो। कहने का मतलब ट्रू वैल्यू के करीब हो, लेकिन हमारा जो बार बार जो रीडिंग आया वो आसपास आए। आ रहा है समझ में, तो वो प्रैक्टिकल ज़्यादा बेस्ट होता है। और कोई बात नहीं, अब दोनों को डिफाइन कैसे करें, तो जरा देखिएगा। एक्यूरेसी को बोलते हैं इट इज़ गुड एग्रीमेंट विद द ट्रू वैल्यू।
इट इज़ गुड एग्रीमेंट विद द ट्रू वैल्यू, जबकि प्रिसाइज प्रिसिशन को बोलते हैं कि गुड एग्रीमेंट विद ईच अदर। अब एक ही एक्सपेरिमेंट में दोनों शब्दों को यूज़ किया जा सकता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा डाटा मोर एक्यूरेट है और मोर प्रेसाइज है, या बोल सकते हैं कि मोर एक्यूरेट है बट लेस प्रेसाइज है ना, ऐसा कुछ शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। अब ये तो मीनिंग हो गया, इस मीनिंग से एक बार का क्वेश्चन बन गया है। अब वो मीनिंग से एक बार का क्वेश्चन कैसे बना है उनको मैं आपको दिखाता हूँ। मीनिंग से ही, केवल मीनिंग को समझते हुए एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। देखिए क्वेश्चन लिखा हूँ, उस क्वेश्चन में मैं रीड कर देता हूँ पहले। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बहुत पुराने पेपर का है, 2011 के आसपास आया था, ध्यान देना। इफ़ ए इज़ ट्रू वैल्यू, ये जो ए लिखा हूँ बीचों बीच वो ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द डॉट्स आर डिफरेंट रीडिंग्स, ये जो डॉट्स जो लिखे हैं ग्रीन डॉट्स, खासकर वो ग्रीन डॉट्स जो है वो डिफरेंट रीडिंग को बता रहा है कि 10 रीडिंग 20 रीडिंग जो भी है ना, यहाँ पर और डॉट लगाए जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब पहला केस और दूसरा केस, दो केस दिया हुआ है। दोनों केस के लिए जो रिजल्ट है उसको हम एक्यूरेसी और प्रिसिशन के सेंस में क्या बोलें वो यहाँ पर नोटेड है, तो हमको उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। देखिए पहला बोलता है गुड एक्यूरेसी गुड प्रिसिशन, इसको फिर दूसरा बोलता है, दूसरा के लिए बोल दिया ए ऑप्शन में गुड एक्यूरेसी गुड प्रिसिशन, फिर ऐसे ही ऑप्शन बनाया हुआ है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ऑप्शन है। हम डॉट देख के रिजल्ट निकालेंगे। जरा देखिए यहाँ पहले वाले में ट्रू वैल्यू ये है उससे दूर है, ट्रू वैल्यू से दूर, यहाँ भी ट्रू वैल्यू से दूर, तो ये पुअर एक्यूरेसी, ये भी पुअर एक्यूरेसी। पुअर एक्यूरेसी गुड वाला कट गया, पुअर, लेकिन ये भी गुड नहीं है, पुअर पुअर दोनों पुअर पुअर है, इन दोनों में एक बार अभी जा रहे हैं। अब उनमें से कौन सही है देखेंगे, दोनों पुअर है एक्यूरेसी के मामले में। अब प्रिसाइज देखते हैं, यहाँ पर जितने भी रीडिंग है वो एक झुंड बना रहा है। कहने का मतलब क्या कि सारे रीडिंग वही बार बार आ रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है बार बार, तो ये रिप्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या, प्रिसाइज है। तो पुअर एक्यूरेसी है बट पुअर प्रिसाइज दे दिया, गलत है, ये गुड प्रिसाइज में आएगा पहला वाला, है ना। और ये जबकि प्रिसीजन भी पुअर है, क्यों, पहला देखो, पहला एक रीडिंग यहाँ है तो एक रीडिंग यहाँ है, काफ़ी दूर दूर है वैल्यू, तो रीडिंग भी रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, इसलिए पुअर एक्यूरेसी के साथ साथ पुअर प्रिसाइज भी है। तो यहाँ देखो, यहाँ गुड दे दिया है, तो डी ऑप्शन में जो दिया वो गलत है, कहने का मतलब डी ऑप्शन गलत, और करेक्ट कौन हुआ, सी ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। देखिए तो पुअर एक्यूरेसी यहाँ भी, पुअर एक्यूरेसी यहाँ भी, गुड प्रिसाइज यहाँ है, लेकिन ये पुअर प्रिसाइज है, ठीक। तो ऐसे आपको डायग्राम देख के जो मीनिंग था, डेफिनेशन जो बताया था वहीं से हो गया। याद रखिए एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस, और प्रिसीजन मतलब क्या, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द सेम रीडिंग।